अनुयायी नहीं रह गई। इस प्रकृति में सब आदमियों का जोड़ा बना हुआ, इसलिए अभी नहीं थोड़ा सा दोस्त, इसलिए सीते मुझे क्यों चित्त सी दिख रही हो? पुत्री सीते, मैं चाहता था कि तुम्हारे इन हाथों को पीला करते हुए अपना सर्वस्व लेकर के मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा जैसे ही दृष्टिपात करता हूं, देखता हूं, मुझे इस तरह से देख रही हो। पुत्र सीता, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करना भूल से मैंने पूरा कर दिया है, इसलिए पुत्र सीते से क्षमा चाहता हूं। और पुत्र सीते, इस संसार में और ऐसा पिता है जिसके द्वारा ये प्रण किया जाए और प्रण की पूर्ति न हो। इसलिए मन मदन में शांत था, मन मदन में ये शांत था, एक आस वाले करे तुम्हारा, पर न जाने नाथ मुझको ये हाल तुमने क्यों बिसारा। आज मैं बिगड़ा के अंत को देखता हूँ और विचार करता हूँ पुत्री सीते, ये आए कल से जो की मिली ढक डालते लहू को बढ़ा न सका। हाय विधाता ये रूठ गया, मैं मांगे सिया की भरा ना सका। इसलिए पुत्री सीते, तू मुझे क्षमा कर दो कि भाग्य के खेल कैसे पार पाना सके। सारी व्यवस्था करके मैं कि ये सारी रचना ये रुचि रुचि ये रचाई गई, सारी रचना ये रुचि रुचि रचाई गई। और इस मिथिला को एक दुल्हन की मिथिला सजाई गई, और जिसको बहना दुल्हन, जिसको बहना दुल्हन सीता बेटी मेरी आज पारी गई।
रावण ने सीता को प्राप्त किया, उस समय अपने आप को ये समझा कि जनक का जीवन, इस विदेह का जीवन, सिंहध्वज का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन क्या देखता हूं, जिस समय आप लोग सब लोग विचार करें, करीब सब पिता वाले होंगे, और मैं इस मध्य प्रदेश में आए हुए प्रांगण में मंच के माध्यम से ये देखता हूं कि ये गांव में पहली व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को मैं क्या कहूं, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था देख कर मैं घबरा गया हूं। और घबरा क्यों गया? हर पिता अपने पुत्री का पानी ग्रहण विचार करता है और कहता है कि जिस समय पुत्री का मैं अपना पानी ग्रहण संस्कार करवा दूंगा, उस समय अपने आप को सब कुछ सार्थक जीवन को मानते हुए अपना दांव लगा देता है। वही क्रिया आज मैं इस मध्य प्रदेश में पुत्री सीता के द्वारा किया। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला इतना ही नहीं, संकेत प्राप्त होता है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अरे हारे सकल भूप करतापा। उठाने की बात छोड़ दीजिए, अरे तिरहर हिलाना और दुआना छोड़ दीजिए, किसी को छुआ तक नहीं। इसलिए और आई हुई जनता जनार्दन से मैं ये भी चाहूंगा कि जिस समय किसी के घर में बेटी सयानी अगर हो जाए, उस माता पिता को कभी नींद नहीं आ सकती। जैसे प्रमाण आया है कि जिनके घर में हो न सोने वाले प्राणी हैं, जिनके घर में हो सर्पवास, जिस घर में सर्प का वास हो जाए और छप्पर से गिरता पानी हो, अगर वो खपरेला घर है, पानी गिर रहा है, नींद नहीं आ सकती है। छप्पर से गिरता पानी हो और उनको सुख आए, नींद कहाँ? कैसे कि जिनके घर सुता सयानी हो, ये न सोने वाले प्राणी हैं। और जिस समय बेटी की विदाई होती है, उस समय आई हुई जनता से मैं जानना चाहता हूं कि माता पिता क्यों रोते हैं। ये जनता बताए कि माता पिता रोते क्यों? कुछ तो कारण होगा रोने का। इसलिए रोते हैं कि बेटी को, जब बेटी शादी होकर के अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करती है, उस समय माता पिता रोते हैं। इसका कारण बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, दिल में संतोष नहीं होता।
इसलिए इसलिए बेटी की प्रथम विदाई में हर माता पिता रोता देखा। और मैं उन लोगों से नहीं पूछना चाहता हूं जिसके पास कन्या ही न हो। इसलिए कहा गया है कि जिसने बेटी पैदा ही न की वो बेटी का दुख क्या जाने। और जिस पैर दवाई फली नहीं वो पीर पराई क्या जाने। इसलिए विधाता के लिखे हुए को आइए जो कुछ भी मंजूर करना है वही तो मंजूर होगा। विधाता ने रचाया न होता तो ये बेटी किसी की पराई न होती। विधाता ने रचाया न होता तो बेटी किसी की पराई न होती। इसलिए देखता हूं कि नहीं है पीर धरनी में। अरे इसे अजबो को हिला देता और नहीं है पीर पता चला होता तो हम प्रण ऐसा करते ही नहीं। कर ये पहले पता होता विधाता ने ऐसा होता तो पराई न होती। जिससे दृष्टिपात करता हूं ये हृदय बच्ची का हो जाता है। इसलिए मैं अंतिम प्रार्थना अपनी मां से कर रहा हूं, इस पृथ्वी से कर रहा हूं कि पृथ्वी मां जिस समय तुमने पुत्री का साक्षात्कार कराया उस समय पिता के सारे कर्तव्यों का निर्वहन मेरे ऊपर सौंप दिया। आज इस विदेह के द्वारा ध्वज के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह तुमने ये धरोहर मुझे दिया है इस धरोहर को मैं तुम्हें सौंपता हूं, फट जा और अपनी सीता पुत्री को अपनी गोद में बिठा करके ले जा। इसलिए मैया अब मुक्ति करो, अवनी मैया सन मुक्ति करो। पिता के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए आज ये हार देखना पड़ रहा है। अरे इस विदेह राज का बिगड़ गया सब रंग बंद करे, भक्त
स्वर्ग वाले फूलों को विदेह से यह वचन नहीं सुना जाएगा। और विचार करता हूं तो इस विदेह का सब कुछ भंग हो चुका है और अब मैं अपने को समाहित करना चाहता हूं। ए हाँ